अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। और जहाँ कहीं भी इस्लाम के लिए जमातें खड़ी हो रही हैं, अल्लाह ताला उन छोटी सी जमातों को अपनी तरफ से नुसरत व फतह हासिल कराए, इस्लाम को काफिरों पर गलबा अता फरमाए, काफिरों को, दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को मोमिनों के आगे मगलूब कर दे। आमीन। आयत नंबर टू, यहाँ तक हो गया था 228 इंशाल्लाह। 268 है ना जी, 268 में अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयतें अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाली आयतों के बारे में हम पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। और यहाँ पे एक के बाद एक बताया गया कि अल्लाह के राह में खर्च करना गोया कि एक दाना डालना और उसमें से 700 दाने निकल आना, तो इतना ज्यादा मुनाफे का ये सौदा है। और जब कभी तुम अल्लाह की राह में खर्च करो तो कैसे खर्च करो, तय्यब, जो पाकीज़ा हो। और इसके अलावा सदका देने के बाद जिसको सदका दिया है उस पर ना एहसान जताओ, ना उसे किसी तरह की तकलीफ दो। और इसके अलावा और क्या कहा गया कि रियाकारी के लिए ना खर्च करो, और ना ही उन रास्तों में खर्च करो जिसे तुम तो नेकी समझ रहे हो लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में वो नेकी नहीं है। तो ये भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो आगे की आयतें, अश-शैतानो, शैतान, यईदुकुम, इसका रूट वर्ड वादा है, वाओ आइन दाल। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था कि हुर्फ इल्लत, अलिफ या वाओ, ये तीन हर्फ जो हैं हुर्फ इल्लत कहलाती हैं, यानी कि वीक लेटर्स। ये रूट वर्ड में जब कभी आएंगे या तो निकल जाएंगे या तो रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि अलिफ के बजाय वाओ आ जाएगा या आ जाएगा। अब यहाँ पे वाओ आइन दाल वादा से रूट वर्ड है, लेकिन वाओ यहाँ से निकल गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। या ईद, ईद यहाँ पे क्या है, वादा। या ईदुकुमुल फकरा। तो यहाँ पे इन्होंने क्यों दिया डराता है, क्योंकि वादा का मतलब भी क्या होता है कि एक प्रॉमिस किया जा रहा होता है आगे की। लेकिन जो चीज अच्छी के लिए प्रॉमिस हो रही हो तो उसको वादा कहते हैं। जो बुराई की, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर देखें कि बच्चे से आप कह रही हैं कि तुम अगर अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो मैं आपको इनाम में ये दूं। तो ये अब जब इसको आप कहेंगे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, वादा। कि आपने वादा किया था बच्चे को कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो आप उसको गिफ्ट देंगे। अब वहीं पे वही चीज इसके अपोजिट वे में अगर हम ले कि अगरचे बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए तो आप उसको पनिशमेंट देंगे। हालांकि दोनों में ही क्या है, फ्यूचर अंजाम बताया जा रहा है। लेकिन अब सेकेंड सेंटेंस में आप ये नहीं कह सकती कि बच्चा अगर अच्छा मार्क्स नहीं लिए आएगा तो आपने वादा किया है कि आप उसको पनिशमेंट देंगे। बल्कि आप क्या कहेंगे, बच्चा अगर मार्क्स अच्छे नहीं लेकर आया तो आपने उसको डराया है, हाँ, या आपने उसको वार्न किया है, इंग्लिश में अगर कहें, या धमकी दी है कि आप उसको पनिशमेंट देंगे। तो बिल्कुल वैसी ही बात है। हालांकि वादा क्या होता है, उस काम के बदले में क्या आपको मिलने वाला है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चीजें आ रही हैं, जैसे फख्र, फख्र यानी फकीरी से, जो आम उर्दू में कहा जाता है तंग दस्ती। तो शैतान तुमको डराता है तंग दस्ती से। वयअमुरुकुम, जैसे कि हमने थोड़ा ग्रामर सीखा है कि या का तर्जुमा जब भी आएगा हम उसको, यानी कि या का तर्जुमा हम क्या करेंगे, वो हुक्म देता है। वो अमर, अमर यानी हुक्म देना, कुम तुम्हें, वो हुक्म देता है तुम्हें बिल फहशाई, बेहयाई। ये किस से रिलेट हो रहा है कि जहां इंफाक की बात आएगी, जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करना चाहेगा
تو शैतान उसे क्या डराएगा, तंग दस्ती, और उसे बेहयाई का हुक्म देगा। यानी कि अगर से तुम माल खर्च करोगे तो तुम्हारे लिए पैसा जो है शॉर्टेज हो जाएगा। बल्कि तुम यूं करो कि तुम जमा करते रहो, तो फर्दर तुम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो, या एक और घर ले सकते हो, या अपना घर कंस्ट्रक्शन करके और बड़ा कर सकते हो, या अपने बच्चों का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हो। इस तरह से जो है वादे करता है। और इसके अलावा बेहयाई का हुक्म देता है कि जब अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे तो उसे तो डराएगा, लेकिन जो गलत रास्ते हैं वहां पे खर्च करने के लिए वो आपको तरगीब दिलाएगा। वहां पे खूबसूरत चीजें बनाकर दिखाएगा कि यहाँ पे खर्च करें, यहाँ पे बहुत फायदा है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमत दी है। तो अब क्या करें, आप अच्छे से मेकअप करें, जो हिजाब करती थी उसको निकाल दें, अभी अच्छे से मेकअप भी करें, अच्छे जेवर पहने, अच्छे कपड़े पहने, अब उसकी नुमाइश करें। मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे ही अब इतना सारा पैसा अल्लाह ताला ने दिया है, तो अभी उस पैसे का क्या करना है हमें। तो अब उसको हम क्या करें, टीवी और उसके साथ में डिश चैनल जो भी है, और या डीवीडीज खरीदें, सीडीज खरीदेंगे, और अल्लाह ताला ने इतना सारा पैसा दिया है ना, तो एक आसाइश की जिंदगी हमें गुजारना चाहिए। तो इस तरह की बेकार बेहुदा चीजों को खरीदने के लिए वो भारेगा। अब हम अपने अपने घरों में अपना अपना जायजा भी ले सकते हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला दौलतें अता फरमाता है, लोग अल्लाह की राह में बढ़ चढ़कर सदका खैरात नहीं करते, बल्कि अपना लाइफ स्टैंडर्ड इस तरीके से बढ़ाते हैं कि अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर, फिर उसकी नुमाइश, फिर रियाकारी, शो ऑफ, और बाजारों में घूमना फिरना, जबकि बाजारों में घूमना फिरना भी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और वहां पे भी क्या हो रहा होता है, गलत चीजें ही हो रही होती हैं, औरतें मर्दों से कंधे से कंधा टकरा कर चल रही होती हैं, और वहां पे दुकानों में मर्दों से बार्गेनिंग हो रही होती है, कभी हंसते मुस्कुराते, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे अच्छे बनाते हुए। वहां पे भी जो है हर तरह की बेहयाई हम अपने आसपास उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस तरह की हर तरह की बेहयाई और बेहूदगी से हमें और हमारे औलाद को बचा कर रखे। तो आगे बात आती है, अभी भी मेरा गला साफ नहीं है तो थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगी। वल्लाहु, और अल्लाह यईदुकुम मगफिरतम। अब यहाँ पे देखें, रूट वर्ड वही है, वादा। अब क्योंकि अच्छी बात का वादा, खुशखबरी दी जा रही है, तो अब यहाँ पे वादा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, वल्लाहु यईदुकुम, और अल्लाह वादा करता है, कुम तुमसे, यानी मोमिनों से खिताब है, मगफिरतम बख्शिश की, मिन हो अपने पास से, हुई अपने लिए जा रहा है अल्लाह की तरफ। यानी कि अल्लाह ताला की राह में जब आप खर्च करेंगे तो आपके गुनाहों की बख्शिश भी होगी, और फजल, फजल क्या है कि जितना आप डिजर्व करते हैं उससे बढ़कर जब मिलता है तो उसे कहते हैं फजल। तो अल्लाह ताला की राह में देते हैं उनको, वो जितना उनकी तकदीर में है, या उन्होंने जितना मांगा होगा, या जितना वो डिजर्व करते हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर देगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, ये हमें हमारे जहन में रखना है। ये बस अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि दूंगा, बल्कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है कि यईदुकुम, वादा किया है, और अल्लाह ताला का वादा तो सच्चा है। तो हमें अपने रब के वादे पर यकीन रखना है, और अल्लाह ताला की राह में बढ़ चढ़कर सदका और खैरात करना है। और जरूरी नहीं कि हमेशा वो पैसे के फॉर्म में ही हो, एक अच्छी मुस्कुराहट, लोगों को अच्छे तरीके से खंदा पेशानी से मिलना, उन्हें अच्छे तरीके से बात करना, ये भी जो है सदका ही है। किसी को नेक बात बताना, किसी को बुराई से रोकना, किसी को इल्म की बात बता देना, किसी भी इंसान को उस वक्त उसकी जरूरत है उसके काम आ जाना, ये भी जो है सदका ही है। अब बशर्ते कि हम अपने दिल में ये नियत करें कि या अल्लाह, ये हम तेरे लिए कर रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज फिर अगेन शैतान वही बात डालेगा ना कि जाओ जाओ तुम उसको ये इल्म की बात बताओ, तो थोड़ा तुम्हारा रोब पड़ेगा कि तुम कितना इल्म रखती हो। तो ये इस तरह की नीयतों से, या इस तरह के वसवसे या ख्यालात से हम अपनी नेकियों को जाया कर देंगे। जैसे हमने इससे पहले आयतों में जो पढ़ा कि बूढ़ा है और उसके बच्चे भी ज़ईफ हैं, और उसके बाग जो उसने सारी उम्र कमाया था वो सारा बर्बाद हो गया, तो ऐसे ही हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी। वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन अलीम, वसत वाला, वसत वाला। देखिए, जहाँ पे
रिस्क की बात आ रही है, फजल की बात आ रही है, वहां पे वसत वाला, यानी कि अल्लाह ताला के पास हर चीज की वसत है और उसे देने में ना बखीली है ना किसी तरह किसी चीज की कमी है। तो अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल कर आप तक अपनी रहमतों को, अपनी फजल को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अलीमुन, जानने वाला है, और साथ में ही जानने वाला। और हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज में आते हैं। बहुत उस्सत वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुत इल्म रखने वाला। किसका इल्म रखेगा अल्लाह ताला? के आगे वाले बंदे ने किस नीयत से और कैसी उसने अल्लाह ताला की राह में किस नीयत से और किस चीज की इंफाक किया है, किस चीज का सदका दिया है। एक ये भी हो सकता है ना, जैसे कि मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि एक गरीब जो महीने में उसकी इनकम है 20,000, लेकिन वो महीने भर में 5,000 वो सदका कर ही देता है, मिसाल के तौर पर। और कोई किसी की इनकम 1 लाख है, वो भी 5,000 ही खर्च करता है, अल्लाह ताला की राह में देता है। तो हालांकि अमाउंट सही है, उसकी भी 5,000 है, उसकी भी 5,000 है, लेकिन इनकम एंड वो जो सदका उसने दिया उसका जब रेशियो देखेंगे तो ऑब्वियसली जो 25,000 की इनकम वाला ने 5,000 जो खर्च किया है, उसके लिए जो है अल्लाह ताला के पास ज्यादा अजर सवाब होगा। तो अल्लाह ताला वो भी देखेंगे। तो इस तरीके से, और हलाल का तरीके से कमाया गया, जायज तरीके से कमाया गया। कमाई जो जॉब कर रहा है वो हलाल हो सकती है, लेकिन वहां पर भी अगर बैठकर इंसान बस काहली सुस्ती अपनी जिम्मेदारियों को सही से अदा ना किया। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, टीचर की जिम्मेदारी थी कि वो पूरी मशक्कत से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाए। देखेंगे जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसके पीछे भी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, पढ़ाने की कोशिश की हो। अब ये तो अब उसकी जो कमाई है वो हलाल। अब एक टीचर आई है, देख रही है कि बच्चों को तो कितना भी पढ़ाओ इतना ही पढ़ते हैं, तो बस थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा समझाया, और ज्यादा मेहनत नहीं की, ज्यादा मशक्कत नहीं की, एक ओपिनियन, जनरल ओपिनियन बना लिया कि बच्चों का तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, और उनके पेरेंट्स से कह देंगे वो ट्यूशन करवा लेंगे। यानी कि उस जिम्मेदारी को उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से जब उन्होंने नहीं की होगी, तो अब क्या होगा, वो जो कमाई वो कमा रहे हैं वो पूरी तरीके से हलाल नहीं होगी। अब उसमें से वो जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, उस पर भी अल्लाह ताला मुकम्मल राजी नहीं होगा। क्योंकि वो कमाई मुकम्मल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि वो कमाई एकदम ऐसा भी नहीं कि ना हराम है, लेकिन उसमें क्योंकि उनकी मेहनत मशक्कत उस तरीके से नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक परसेंटेज उसमें का कुछ हलाल भी नहीं है। तो बहुत सारी वसी बातें हैं, यानी कि बहुत डीप जाएंगे तो बहुत तफसील में बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आगे इसी के ताल्लुक से एक आयत भी आएगी, इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे। जी, आप में से कोई पढ़े इसको। ये असमत आ रहा है, ये कोई नहीं सिस्टर मालूम हो रही है, मैं इनको चांस देना चाहूंगी प्लीज। जी, असमत आ रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप ये पढ़ेंगे। आया पढ़नी है। हाँ। जी युक्ति, जी युक्ति। जी बिल्कुल। यु जी 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 युतिल हिकमत मई यशा वमई युक्तल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन। और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, खैरन कसीरा। और आगे शायद आपकी आवाज टोटली ब्रेक हो गई। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। जी, इस पर हम बात करते हैं। युक्ति, तो एक हमने ग्रामर टेबल किया था कि अता, अता यानी कि उसने दिया। तो ऐसे युक्ति, वो उसने, वो देता है। हिकमता, हिकमत, ये मुजारे के टेबल में आएगा ना, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। युक्ति, वो अता करता है या देता है। हिकमत, उर्दू में देखें दानाई, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है। कौन चाहता है? अल्लाह ताला। तो हिकमत क्या है? कि राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना जो है हिकमत है।
वमन युतल हिकमता, और जिसको दी गई, युक्ता ये मजहूल में है, दी गई हिकमत, जिसको भी हिकमत दी गई, जी फकद ऊतिया, जिसको भी दी गई हिकमत या दानाई, फकद तो अलबत्ता तहकीक, ऊतिया दी गई, खैरन कसीरा, खैर कसीरन बहुत ज्यादा, या बहुत सारी भलाई, यानी कि जिसके पास हिकमत आ गई, आती तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला देता है वो भी जिसको वो चाहता है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि जिस जो चाहे वो हासिल कर ले अपनी मर्जी से। जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला इहाता किए हुए है और उसको उतना ही मिलता है जितना अल्लाह ताला का इज़्न होता है या उसका फैसला होता है। तो यहाँ पे हिकमत भी जो है अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देता है, और जिसको भी ये हिकमत मिल गई उसके पास गोया के बहुत सारी खैर आ गई, क्योंकि जिसके पास हिकमत आ गई, दानाई आ गई, तो ऑब्वियसली वो इल्म भी हासिल करेगा। इल्म में भी उसके लिए कौन सा फायदेमंद है वो इल्म हासिल करेगा। बिजनेस करेगा तो उसे पता चले, उसे मालूम होगा कि कौन सा बिजनेस फायदेमंद है, कैसे डील करना है, कैसे बात करना है। अब चले ये सब नहीं, एक औरत जो घर के अंदर रहती है उसके अंदर हिकमत का होना क्या उसके फायदा देगा, वो एक अच्छी माँ बनेगी, अपने बच्चों के साथ मामला बिल्कुल सही करेगी, उससे बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसकी परवरिश सही से होगी। अदरवाइज बस जो एक माँ का बात करने का तरीका होता है, और मिसाल के तौर पर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अब माँ ने आया इसको भी लगा दिया उसको भी लगा दिया, ना उसकी सुनी ना इसकी सुनी। अब ये जो वाकया हुआ या इंसिडेंट हुआ, इसका इम्पैक्ट बच्चों पर एक अलग रहेगा। अब वही एक माँ जिसके अंदर हिकमत है वो आएगी, पहले बच्चों से पूछेगी कि क्या मामला है, क्या हुआ, इसकी भी सुनेगी उसकी भी सुनेगी, फिर एक जो सही फैसला है कि वाकई किसकी गलती थी उसको भी समझाया। हम्म। तो दोनों ही बच्चों को एक सही नसीहत और सही बात, एक इल्म की बात बताएंगी, तो आप बच्चों के दिल में जो है एक सही बात, यानी कि जिसने गलती की उसके अंदर भी एक गिल्ट फील आएगा, और जिस पर वाकई में थोड़ा जुल्म हो गया दूसरे बच्चे के हाथ में, जब मैं ये माँ समझाएगी कि तुम छोटे हो या बड़े हो जो भी हो, उस जुल्म अगरचे हो गया, भाई ही है, तो तुम्हें इग्नोर करना था या दरगुजर करना था, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है। तो ये चीज भी उस बच्चे के दिल में भी क्या लेकर आएगा कि ठीक है भाई ही था, थोड़ी सी ये हो गई थी, मुझे इतना जल्दी वापस रिएक्ट नहीं करना था, मैं उसको दरगुजर कर देता तो अल्लाह ताला मुझे मेरी सिफत को पसंद करता है, पसंद करेगा, मैं अल्लाह ताला के महबूब बंदों में हो जाएगा। यानी कि दोनों ही को आप प्लस पॉइंट दें ना, कि जो हो गया जिसने जुल्म किया उसको भी समझाएंगे कि जुल्म करने वाला अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तुम इस तरह से अपने भाई के ऊपर जुल्म करने की बजाय देखो तुम भी दरगुजर कर सकते थे, तुम्हें ये मामला ऐसे करने की बजाय तुम ऐसा कर सकते थे। यानी कि सेम वही है, लेकिन उसी दौरान एक जो हिकमत रखती है वो माँ ने उस बच्चे के अंदर भी एक बेहतरीन क्वालिटी दरगुजर करने की और इंसाफ से जाने की, और इस बच्चे के अंदर भी दरगुजर करना और सब्र करना, और दोनों ही के फोकस कहाँ पे लेकर गए कि अल्लाह ताला देखने वाला है, और उस वक्त वो देख रहा होगा कि किसने सब्र किया किसने जुल्म किया, जिसने सब्र किया अल्लाह ताला उससे राजी हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती है ना कि एक एट ए टाइम बात छोटी सी थी, लेकिन हिकमत से माँ ने बच्चे के दिल में जो है एक बेहतरीन क्वालिटी, एक बेहतरीन इंसान बनने का एक की पॉइंट जो है उसने उसमें डाल दिया, एक इंग्रेडिएंट उसने उसमें डाल दिया। यही छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे घर की एक तामीर छोटी छोटी ईंट से जैसे बनती है, वैसे ही माँ की जो अल्फाज निकलते हैं हर बार जो इल्म से भरे हुए होते हैं, हिकमत वाले होते हैं, वही चीजें औलाद को जो है एक बेहतरीन पर्सनालिटी में आ, उसे बड़ा होने में मददगार साबित होती है। तो बस मैं एक मिसाल दे रही थी कि ऐसे हिकमत जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारी खैर उसने दे दी जिसको भी हिकमत दी। तो इसलिए हमें दुआ भी मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है, रब्बी हबली हुक्म व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन, कि अल्लाह ताला मुझे हिकमत दे और मुझे नेकोकारों में से
उठा। तो हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने पसंदीदा महबूब बंदे थे, यहाँ तक कि वो खलीलुल्लाह थे, फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ मांगी। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम कसरत से इस तरह की दुआएं मांगे। अगर अरबिक दुआ नहीं भी आती है तो जरूर मांगे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया अल्लाह ताला ने, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्म के बगैर हिकमत मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए आप हमेशा या अल्लाह मुझे इल्म और हिकमत से नवाज, मेरे औलाद के लिए भी जब भी दुआ करें इल्म और हिकमत से नवाज दे। तो इस तरह से हमें दुआएं मांगनी चाहिए। वमा यज़्ज़करू, और नहीं वो नसीहत कबूल करता, यज़्ज़करू नसीहत कबूल करता। इसी में थोड़ा सा ग्रामर मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि ज़करा आएगा, ज़करा उसने नसीहत दी, यानी कि बगैर इस मुशद्दद के, तशदीद के एक वर्ड आएगा, रूट वर्ड यही रहेगा, जाल काफरा ज़करा, या ज़करा उसने नसीहत दी। ग्रामर बुक में इंशाल्लाह फिर चाहे तो मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। तो एक होता है ज़करा, उसने नसीहत की, यानी कि यहाँ पे दो लोगों का काम हो रहा है, एक ने नसीहत दी, तो ऑब्वियसली सामने एक पर्सन है जिसको उसने नसीहत दी। ये जब कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं तशदीद के साथ, ये जक्करा, जक्करा, तो इसमें क्या होता है, एक्शन जो है अपने ऊपर होता है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन की जरूरत नहीं होती। तो उसने नसीहत कबूल की, ठीक है। वमा यज़्ज़करू, और नहीं वो नसीहत कबूल करते, इल्ला मगर उलुल अलबाब, उलू वाले के लिए। उलू का तर्जुमा आप क्या करेंगे, वाले। अब नेक्स्ट वर्ड जाएंगे अलबाब, अकल, अकल वाले। अब मिसाल के तौर पर उलुल इल्म, आप क्या करेंगे, आप इल्म वाले, यहाँ से इसका तर्जुमा होगा। उलुल अज्म, अज्म वाले, हिम्मत वाले, ठीक है। तो इसी के साथ माँ, माँ का भी ग्रामर मैंने अक्सर बताया है। कोई सिस्टर्स जो बहुत ग्रामर शौक से सीख रही हैं तो उनके लिए मैं बार बार बताना चाहती हूँ। तो माँ का तर्जुमा नहीं कब करेंगे आप, जब माँ के साथ इल्ला आएगा। माँ के फौरन बाद तो नहीं आएगा, एक दो अल्फाज के बाद में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा नजर आप आगे कर लेंगे या आयत जब पढ़ेंगे वमा यज़्ज़करू इल्ला, तो माँ के साथ जब इल्ला आएगा तो उसका सिंबल नहीं, मगर या नहीं सिवाय। तो ये इल्ला जो है मगर भी हो सकता है या सिवाय। तो नहीं वो नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले, या नहीं वो नसीहत हासिल करता है सिवाय अकल वालों के। इस तरीके से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आप में से कोई जीरो है ना, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी गई आऊज़ु गुज़री बिल्लाह। छुट्टियां। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, बहुत अच्छे, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं बाजी, छुट्टियां कैसी गई, बच्चे कैसे हैं आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर से। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफaqtum मिन नफaqतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जी जज़ाकल्लाह खैर रोहे। वमा आया कि अनफaqतुम, तो यहाँ पे देखिए माँ, यहाँ पे जो आ गया, ठीक है। तो माँ के यूजुअली कितने मीनिंग्स मिलेंगे आपको, माँ यानी कि जो, और यहाँ पे हमने देखा एक नहीं, और एक छोटी के आएगा, जैसे के, वो वाला के, और एक माँ आएगा, कितने बताया मैंने, क्या, और एक माँ, माँ आएगा क्या, ठीक है, क्वेश्चन के लिए आएगा। तो वमा अनफaqतुम, इन्फाक से ये, और तुम का मतलब तुम सब, और जो कुछ तुम खर्च करते हो, मिन नफखतिन, इन्फाक से ही ये खर्च के लिए, कोई खैरात, जब ये तनवीन के साथ आता है ना कोई वर्ड, तो उसमें वो, उसमें काम का
मतलब नहीं रहता, अब वो इसम हो जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नफ़क़तिन, ये फेल के जो टेबल बनता है उस टेबल में कहीं पे नहीं आएगा ये। तो ये नफ़क़तिन क्या हो गया, इसम बन गया, नाउन बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, खैरात, कोई खर्च। और नजर तुम, या तुम नजर मानो, तुम नजर मानो, मिन नजरिन। अब देखिए यहाँ पे नजर तुम, ये तुम बताएगा कि यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए तुम लगने की वजह से इसमें एक काम का, जैसे कि फ़अल तुम, तो ये फ़ाला की टेबल में आ रहा है, फ़अल तुम। यहाँ पे भी नजर तुमने नजर मानी, तो उस वक्त क्या हो गया, वहां पे काम का मफहूम बन रहा है। तुमने नजर मानी, तुमने खर्च किया, या तुम खर्च करोगे। अब यहाँ पे आगे देखिए नजरिन, ये यहाँ पे काम का मफहूम नहीं है, अब ये नाउन हो गया। कोई नजर, तुम नजर मानो कोई नजर, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, यालमुहु, जानता है। या का तर्जुमा क्या करेंगे, वो जानता है। वो कौन, यहाँ पे अल्लाह, अल्लाह जानता है। यालमु, आइन लाम मीम, इसका रूट वर्ड इल्म रखना, जानना। हु, उसको, किसको जानता है, जो तुम खर्च करते हो या जो तुम नजर मानते हो, उसको अल्लाह ताला जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीना, और नहीं जालिमों के लिए, मिन अंसार, कोई मददगार। अब यहाँ पे अक्सर कुछ सिस्टर्स जो बहुत शौक से सीख रही होती हैं तर्जुमा, वहां पे कभी इन लोगों का सवाल आता है कि अब यहाँ पे हमें कैसे पता चले कि माँ का मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा। ये जैसे जैसे आप आयतों को पढ़ती जाएंगी, थोड़ा वो लैंग्वेज से आप फेमिलियर होती जाएंगी, तो आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, और यहीं पे रुक जाएंगी आप वमा कहकर, तो यहाँ पे आइडिया नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वहां पे जब आएंगी, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, इतना फ्रेज जब आप पढ़ेंगे तब आपको आइडिया एग्जैक्टली मिल जाएगा कि नहीं जालिमों के लिए कोई मददगार। ठीक है, और जैसे यहाँ पे वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अल्बाब, तो इल्ला आते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये नहीं के लिए है। और यहाँ पे क्या है, वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, तो जो तुम खर्च करो, ये पूरा पॉजिटिव एक असर्टिव सेंटेंस जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वमा अनफक़तुम, और जो कुछ तुम खर्च करोगे, कोई खर्च या कोई खैरात। तो इस तरीके से आप जैसे थोड़ा एक फ्रेज आगे तक जाएंगी तो आपको आइडिया मिलेगा कि वो माँ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि एक तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हिकमत की बात बताई, और उसके बाद में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब जितनी नसीहतें तुम्हें दी गई हैं, तो वो नसीहतें कौन लेगा, सिर्फ जो अक्ल वाले हैं। यानी कि हमने तो बातें बता दी, हमने तो नसीहतें दे दी, लेकिन अब उस नसीहत को लेने वाला कौन है, जो अक्ल रखता है। तो आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम खर्च करोगे या जो भी तुम नजर मानोगे, उसको अल्लाह ताला जानता है। अब अच्छा खर्च किया, बुरा खर्च किया, अच्छी नजर मानी या नजर मानी और उसको पूरी नहीं की, हम, तो ये भी अल्लाह ताला जानता है। और एक बात में बात यहाँ पे क्या हो गया, वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, कि अगरचे तुमने बुरा यानी कि जो हलाल नहीं था उसको खर्च किया, या रियाकारी के लिए किया, या नजर मानी, और कभी नाजायज नजर भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जैसे कि देखिए हमें सीरत से या हदीसों से भी मिलता है कि जो कई बार इस तरीके से मन्नतें मांग लेते हैं, या आज के भी वक्त में देखें, यानी कि उस वक्त का मुझे कोई एग्जैक्ट वाकया याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई इस तरह का नजर मान लेते जो जिसमें कोई नेकी नहीं होती। मिसाल के तौर पर, हाँ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं होगा, कि किसी सहाबी ने आकर बताया कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं दिन भर इस धूप में खड़ा रहूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें कोई भलाई या नेकी की कोई नजर नहीं है वो। तो कहा कि उस नजर को तुम पूरी मत करो, क्योंकि इस तरह की नजर पसंद नहीं है। हाँ, नजर ये हो सकती है कि जिसमें नेकी हो, कि हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, मिस्किनों को खाना खिलाएंगे, किसी को लिबास पहनाएंगे, नफीली रोजे रहेंगे, नफील नमाज अदा करेंगे, या कुरान तिलावत करेंगे खुद से। अब ये भी कुरान की तिलावत कहते हैं, ये मत सोचें कि लोगों को इकट्ठा करके कुरान खानी करवाएंगे। ये भी तरीका जो है मसनून नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है। जो भी पढ़ना है हमें पढ़ना है, चाहे आप एक दिन में पढ़ें,
एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते, बस मिसाल दे रही हूँ कि आप नियत ये भी कर सकते हैं कि मैं 10 जुज कुरान की तिलावत करूंगी, मेरा फला काम हो जाए, ठीक है, या मेरे फला काम में आसानी हो जाए, मैं 5 जुज पढ़ूंगी, या मैं पूरा कुरान मुकम्मिल एक तिलावत यानी कि एक कुरान की तिलावत में मुकम्मिल करूंगी। इस तरीके से जिसमें भी कोई नेकी हो उस तरह की नजर माननी चाहिए। अब नजर मानी लेकिन अभी काम हुआ हो तो गया, लेकिन फिर आपने नजर नहीं पूरी की तो भी जो है अल्लाह ताला की पकड़ आएगी। तो इसके अलावा नजर किस तरह की होनी चाहिए? इस तरह से नहीं होना चाहिए यूजुअली कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। अब बेहतर तरीका क्या है कि आप पहले करें। हम जैसे कि नफिल नमाज पढ़कर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरा फलां काम हो जाए। आप नफिल रोजा रहें, फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मैंने ये नफिल रोजा इसलिए तुझे राजी करने के लिए रखा है, मेरा फलां काम हो जाए। सदका दें, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मैंने ये सदका इसलिए दिया है कि मैं तुझे राजी करूं कि मेरा फलां काम हो जाए। ये उल्टा जब हम कहते हैं ना कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं खर्च करूंगा, या मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं नफिल रोजे, ये एक होता है कि सिचुएशन, अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपने फौरन ही रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं, अब ये नहीं हो सकता ना कि इस वक्त आप नफिल नमाज पढ़कर या नफिल रोजा रहकर अल्लाह ताला से कहें कि मैं तो इस वक्त आपने सदका खैरात कर दिया, सही है। या आप सफर में हैं लेकिन उस फला काम का होना जरूरी है, तो आप इस वक्त आप नमाज नहीं अदा कर सकते, रोजा नहीं रह सकते, तो आपने फौरन ये नियत कर ली कि अल्लाह ताला मेरा वो फलां काम हो जाए, मैं जब फारिग हो जाऊंगी तो मैं नफिल नमाज पढ़ लूंगी या नफिल रोजा रख लूंगी, तो वो भी ठीक है। लेकिन पसंदीदा क्या है कि पहले आप करें फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। ये बिजनेस डील की तरह करना कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं करूंगी, नहीं होगा तो नहीं करूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला के एहसानात हम पर बहुत बेशुमार एहसानात हैं, उसकी बेशुमार नेमतें, उसकी बेशुमार मेहरबानियां हैं हम पर। हम अपनी सारी उम्र भी उसकी सिर्फ शुक्रगुजारी में भी गुजार दें, सजदे करते हुए, रोजे रखते हुए, सदका खैरात करते हुए, फिर भी हम उसकी शुक्रगुजारी करना मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से जितना हो सकता है हमें अपनी नेकियों में इजाफा करके अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करनी है, ना कि इस तरह से नजर मानना कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं, इस तरीके से नहीं करना है इंशाअल्लाह। तो ये भी पसंदीदा नहीं है। अगली एक आयत पढ़ दें अगर से वक्त साथ देता है। जी अंजुम शबाना आप पढ़ें। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी मैं एक सवाल कर लेती हूँ, टाइम तो बहुत कम है। मैं जी ये जी। कह रही थी पहले बच्चे रोते थे, बड़ी बूढ़ी यही दुआ आयत पढ़ती थी, मान फक्त मिन्ना फकत। इसमें तर्जुमे में तो कैसा आया नहीं, इसमें मतलब। बच्चे रोने पर ये पढ़ा करते थे। जी 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 कि नजर हो गई अच्छा है, लो नजर का दम पढ़ के फूक दें, अच्छा अच्छा तो यही आयत पढ़ी। वही ना। उर्दू अरबी में कोई वर्ड उर्दू का मिल जाए तो हम समझने लगते हैं कि वही वाली बात है, वही वाली नजर है, उसका तो स्पेलिंग ही टोटली चेंज है। नून जौ हाँ, इसमें वा। तर्जुमे में तो कैसा आया ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम दीवारों पे भी देखते हैं कि कुछ और ही वहां पे लगाए होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो बरकत के लिए है, लेकिन उसका तर्जुमा ही कुछ और बता रहा होता है। जी तो जी जी।